दोस्तों नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, संज्ञा से अव्यय तक यानी विकार के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है, विकारी, अविकारी। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। विकारी के चार भेद होते हैं जिनका रूप बदलता है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी या अव्यय के भी चार मुख्य भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। निपात को भी अव्यय या अविकारी में सम्मिलित किया जाता है। तो इन 8 या 9 पॉइंटों से संबंधित पिछली परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनकी व्याख्या सहित कि हमने 7 वीडियो पढ़े थे, ये 8वां वीडियो हम पढ़ रहे हैं जिसमें 162वें प्रश्न से अध्ययन करेंगे। हिंदी संज्ञाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें बी सही है। जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनात ही होता है। यानी कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनको जब हम लिखते हैं तो अंत में ए स्वर का प्रयोग होता है, लेकिन जब उनका उच्चारण हम करते हैं तो ए स्वर से अंत उस संज्ञा शब्द का नहीं होकर के व्यंजन से उसका अंत होता है। तो ये बी विकल्प सही है। हिंदी में संज्ञा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, गलत है। एक वचन में भी होते हैं, बहुवचन में भी होते हैं। हिंदी में स्वरांत संज्ञाएं नहीं है, ये भी गलत है। हिंदी में स्वर से अंत होने वाली संज्ञा शब्द भी हैं। हिंदी में अंत्य ध्वनि की दृष्टि से केवल व्यंजनांत संज्ञाएं हैं, ये भी गलत है। 163वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो डी गुणवाचक नहीं है। क्रिया विशेषण रीतिवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक। रीतिवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक ये क्रिया विशेषण के भेद हैं। गुणवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं होता है, विशेषण का भेद होता है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो यहां पर जो हिमालय शब्द है वो संज्ञा शब्द है, जो कि हिमालय शब्द संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 165वां प्रश्न पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, पढ़ना, गिरना, सुनाना। यहां पर सुनाना जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक है, प्रेरणा से यहां पर कार्य हो रहा है। दी गई क्रियाओं में सुनाना प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी क्रिया जो कर्ता स्वयं ने करके अपनी प्रेरणा से संपन्न कराता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो कर्ता जब कार्य खुद नहीं करके किसी दूसरे को प्रेरणा देकर के कार्य करवाता है तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मूल क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया, जिसको प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि मूल क्रिया होती है, उसकी द्वितीय यानी दूसरी क्रिया भी होती है, और जो तृतीय यानी तीसरी क्रिया होती है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मूल क्रिया है उठना, उसकी द्वितीय क्रिया बनती है उठाना, और तृतीय क्रिया बनती है उठवाना, जो कि प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उसी प्रकार से चलना से चलाना और चलवाना, लिखना से लिखाना और लिखवाना, जगना से जगाना और जगवाना। तो जो तृतीय क्रिया है उठवाना, चलवाना, लिखवाना, जगवाना, ये सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है तो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? बी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? जिसमें भाववाचक हमने पढ़ा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, धर्म, दोष, दशा, अवस्था, स्थिति आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं या व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान की जाति का बोध हो, समस्त का बोध हो, तो वहां पर उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। एक वस्तु या एक ही व्यक्ति का बोध हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। समूहवाचक, जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यदि समूह का बोध होता है, किसी संज्ञा शब्द से समूह का बोध होता है तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा शब्द से
माप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यदि कोई संज्ञा शब्द है और उससे हमारे को माप तौल की वस्तु का बोध होता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। 167वां प्रश्न है कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सर्वनाम कहते हैं। यदि संज्ञा के स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी के बदले प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मूलतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दूसरा सर्वनाम है निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। 168वां प्रश्न है राम धीरे धीरे टहलता है वाक्य में क्रिया विशेषण है, कौन सा है? तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। राम धीरे धीरे टहलता है वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये मूलतः 4 प्रकार का होता है। क्रिया विशेषण की 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 169वां प्रश्न है कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यदि ऐसा कोई विशेषण शब्द जो किसी भी संज्ञा का गुण बताए, दशा बताए, स्वभाव बताए तो वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण से विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए मर्यादित होते हैं। तो विशेषता बताने वाले शब्द को तो विशेषण कहते हैं और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। 117वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो नदी शब्द है वो संज्ञा है। दिए गए शब्दों में नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की समूह या एक ही जाति, समूह नहीं एक ही जाति का बोध होता है, समस्त का बोध होता है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, गाय, आदमी, फल, मंत्री, कुर्सी, वर्षा इत्यादि ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। बल्कि जो विकल्प है अन्य, उचित, अनुचित और वर्तमान ये विशेषण शब्द है। 111वां प्रश्न है कक्षा, सभा, सेना, दल आदि कैसी संज्ञाएं हैं? तो ये समूहवाचक संज्ञाएं हैं। कक्षा, सभा, सेना, दल आदि शब्द समूहवाचक संज्ञा की द्योतक हैं। जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा, कुंज, मंडल, गिरोह है। यानी जिस संज्ञा शब्द से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो तो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। 172वां प्रश्न है बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो बुढ़ापा शब्द है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, नम्रता, मिठास, बुढ़ापा, समझ, चाल इत्यादि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से भी होता है। विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या अव्यय में प्रत्यय लगा करके भी होता है। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, अवस्था, व्यापार, स्वभाव आदि का बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा का अन्य संज्ञा शब्दों से या अन्य शब्दों से भी निर्माण हो जाता है। जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। विशेषण से, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। तो ये भी दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किन से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है, किन से नहीं हो सकता है। 173वां प्रश्न है कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम हैं?
तो बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने कुछ नहीं खाया। यानी जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसने कुछ नहीं खाया, तो यहां पर जो कुछ शब्द है ये सर्वनाम शब्द है। 174वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो यहां पर आप शब्द सर्वनाम है। दिए गए शब्दों में आप सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। मोटा शब्द यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। यमुना और काशी यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। तो सर्वनाम उसे कहते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मोटा यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। यमुना और काशी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 175वां प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो सही है सी, मैं कश्मीर गया था और वहां से फल ले आया। तो जो ये वाक्य है ये संयुक्त वाक्य है। मैं कश्मीर गया था और वहां से फल ले आया, ये संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में साधारण वाक्यों या मिश्र वाक्यों का मेल किसी संयोजक अव्यय के माध्यम से कराया जाता है तो वहां पर जो वाक्य बनता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य अवयव द्वारा संयुक्त हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो या मिश्र वाक्य किसी अव्यय के द्वारा जोड़े जाते हैं तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य लंबा होता है, आपस में जो सरल या मिश्र वाक्य होते हैं वो उलझे हुए होते हैं। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। यह दर्द इतना बढ़ा कि, और मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है। यहाँ पर जो और शब्द है वाक्य में और, ये संयोजक शब्द है जिसके द्वारा अन्य वाक्यों को जोड़ा गया है, जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिला करके संयुक्त वाक्य बनाया गया है। इस प्रकार दो सरल वाक्यों को जोड़ करके संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। तो दो या दो से अधिक सरल व मिश्र वाक्यों को यदि किसी संयोजक अव्यय के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण की 4 भेद होते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं। और विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। 17वां प्रश्न है, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के प्रयोग के आधार पर 6 भेद होते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, उपभेद होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 178वां प्रश्न है, मुझे थोड़ी चाय दो। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो यहां पर बी परिमाणवाचक विशेषण है। मुझे थोड़ी चाय दो वाक्य में थोड़ी शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण से किसी वस्तु के मापतोल का बोध होता है। थोड़ी शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो मुझे थोड़ी चाय दो, थोड़ी विशेषण शब्द है लेकिन
उसका भेद कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि परिमाणवाचक विशेषण में माप तोल की वस्तु की विशेषता बताई जाती है। तो जो चाय है ये माप तोल में आती है, हम इसको गिन नहीं सकते। यदि गिनती की संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाएगी तो वहां पर संख्यावाचक हो जाएगा, लेकिन यदि गिन नहीं सकते, मापतोल बोध कराने वाली संज्ञा पद का यदि कोई विशेषण विशेषता बताता है तो वहां पर वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। और परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। तो यहाँ पर जो थोड़ी विशेषण शब्द है ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। 179वां प्रश्न है, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। इस वाक्य में रेखांकित वाक्य किस प्रकार का उपवाक्य है? वह कहाँ है, तो ये संज्ञा उपवाक्य है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, इस वाक्य में रेखांकित वाक्य वह कहाँ है संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह कार्य करते हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य के पूर्व प्राय की का प्रयोग होता है। तो वह कहाँ है इस वाक्य में उपवाक्य है जो कि संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? कि जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह कार्य करता है तो उस वाक्य उपवाक्य को संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। और संज्ञा उपवाक्य की पहचान होती है कि प्राय अधिकतर वह की के द्वारा जुड़ा होता है। 180वां प्रश्न है, उसका सब कुछ लुट गया। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यदि किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराता है तो उस सर्वनाम शब्द को अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कुछ और कोई, जो कि अनिश्चय का बोध कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो यहां पर जो पहाड़ है वो संज्ञा शब्द है, जातिवाचक। उपयुक्त में पहाड़ शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ऊंचा, नीचा, गहरा ये विशेषण शब्द हैं। पहाड़ शब्द से बना जो विशेषण शब्द बनेगा वो बनेगा पहाड़ी। 182वां प्रश्न है, ओहो मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य कैसा है? तो ये विस्मयवाचक है। ओ है मेरा सिर फटा जा रहा है विस्मयवाचक वाक्य है। ऐसे वाक्य जिनसे आश्रय, दुख या सुख का बोध हो विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने वाले अव्यय के साथ सदैव विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं, विस्मयवाचक उनमें से एक है। तो जिस वाक्य में आश्रय, दुख और सुख आदि का बोध होता है तो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं, जो कि हमेशा ही ऐसा भाव प्रकट करता है जो कि हमें आश्रय में डालता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसमें विस्मयवाचक वाक्य भी एक होता है। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है 183वां, उसने कुछ नहीं खाया वाक्य में रेखांकित पद है। तो ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहां पर जो कुछ है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसने कुछ नहीं खाया वाक्य में रेखांकित पद अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया है तो कोई अनिश्चय है, पता नहीं कौन आया है। दूध में कुछ मिला है तो यहाँ पर कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मिला तो है लेकिन पता नहीं क्या मिला है। तो वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो दोस्तों ये संज्ञा से अव्यय तक पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को व्याख्या सहित हमने पढ़ा है। थैंक यू।